बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस का आज हम पढ़ेंगे टॉपिक डेलीगेशन। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाई मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू डेलीगेट। ये क्वेश्चन था, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे। पहले डेलीगेशन देख लेते हैं। डेलीगेशन का क्या मतलब है? डेलीगेशन मीन्स गिविंग अ सबॉर्डिनेट द अथॉरिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। यानी आप अपने सबॉर्डिनेट को, अपने से नीचे वाले पर्सन को, जो आपसे थोड़ा सा अथॉरिटी में नीचे है, उसको आप अथॉरिटी देते हैं कि टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ये काम आप करें। अच्छा, दिस मीन्स गिविंग अ सबॉर्डिनेट अथॉरिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट इज़ अथॉरिटी टू परफॉर्म अ टास्क विच इज़ बीइंग डेलीगेटेड, नॉट द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की ही है जो कि अथॉरिटी दे रहा है, करने वाले की नहीं है। वो तो सिर्फ उसको काम करने की इजाज़त दे रहा है कि तुम मेरे बिहाफ पे ये काम कर लो, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी जो कि डेलीगेट कर रहा है। इफ़ द जॉब इज़ डन बैडली बाय द सबॉर्डिनेट, अगर जॉब, तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसी पर्सन की होगी जो डेलीगेट करे। इफ़ द जॉब इज़ डन बैडली बाय द सबॉर्डिनेट देन इट इज़ द मैनेजर हु हैज़ टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जॉब बैडली डन हुई है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होगी। अब एडवांटेज क्या है डेलीगेशन के फॉर द मैनेजर? मैनेजर के लिए क्या एडवांटेज है जो डेलीगेट कर रहा है? तो मैनेजर कैन नॉट डू एवरी जॉब दमसेल्फ। वो खुद से सारे काम नहीं कर सकता। एज वी हैव सीन, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर बिल टू कंट्रोल ऑल द रनिंग ऑफ cozy corner by himself. By delegating, he is able to concentrate his time on other important management functions. तो दूसरी कामों पे वो कंसंट्रेट करता है। ज़ाहिर बात है, इम्पॉर्टेंट जो टास्क होंगे या इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस होंगे उनकी तरफ उसका फोकस ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैनेजर्स आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। मैनेजर्स मिस्टेक्स कम करता है। सम ऑफ द टास्क आर परफॉर्म बाय द सबॉर्डिनेट, अगर उनके सबॉर्डिनेट काम करते हैं। मैनेजर कैन मैयर द सक्सेस ऑफ द स्टाफ। वो अपने स्टाफ की सक्सेस को भी मैयर कर सकता है आसानी से कि कौन किस लेवल पे काम कर सकता है। दे कैन सी हाउ वेल दे हैव डन इन परफॉर्मिंग द टास्क डेलीगेटेड टू दैम, कि जो उनको डेलीगेट किया था वो कितना अच्छा उन्होंने काम किया। अब सबॉर्डिनेट को क्या फ़ायदा है डेलीगेशन का? द वर्क बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड रिवॉर्डिंग। यानी उनको जो उनके लिए एक न्यू काम होता है तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा शो करते हैं। द एम्प्लॉई फील मोर इम्पॉर्टेंट। एम्प्लॉय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील करते हैं अपने आप को जब उनको कोई अथॉरिटी दी जाती है टू डू द टास्क, एंड बिलीव दैट ट्रस्ट इज़ बीइंग पुट इन द in them to perform a job well. Delegation help to train workers. डेलीगेशन से वर्कर ट्रेन भी होते हैं। जब आप उन्हें एक नया टास्क देते हैं करने को, तो वो उससे उनकी ट्रेनिंग होती है, एंड दे कैन देन मेक प्रोग्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रोग्रेस करते हैं एंड गिव्स देम करियर अपॉर्चुनिटीज़। उनसे उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। वाई माइट अ मैनेजर नॉट डेलीगेट? मैनेजर डेलीगेट क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं करना चाहता डेलीगेट? क्या मेन प्रॉब्लम है उसके पीछे? इसके एडवांटेज होने के बावजूद, डिस्पाइट द एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन, दे आर सम मैनेजर हु आर रिलक्टेंट टू डेलीगेट। वो नहीं चाहते डेलीगेट करना। सम मे बी अफ्रेड दैट सबॉर्डिनेट माइट फेल, कि सबॉर्डिनेट हो सकता है सही काम ना करें, एंड द मैनेजर वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। और इसलिए वो सारा कुछ खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? देर इज़ अ रिस्क दैट द सबॉर्डिनेट माइट डू अ बेटर जॉब दैन द मैनेजर। जो सबॉर्डिनेट हो सकता है वो उससे ज़्यादा अच्छा काम करे और वो कंपनी उसको मैनेजर बना दे। तो दिस कुड मेक द मैनेजर फील वेरी इनसिक्योर। तो वो इससे इनसिक्योर हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, डेलीगेशन मस्ट मीन अ रिडक्शन इन डायरेक्ट कंट्रोल बाय सुपरवाइजर एंड मैनेजर वंस टास्क आर डन बाय द वर्कर। इंक्रीज ट्रस्ट ऑफ द वर्कर बाय सुपरवाइजर एंड मैनेजर्स। उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड मैनेजर? गुड मैनेजर होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? गुड मैनेजर इंस्पायरिंग होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। वो उन्हें मोटिवेट करता है। उन्हें, आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, पीपल टू मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो लोगों को ब्रिंगिंग टुगेदर, इकट्ठा करके रखता है। गिव गाइडेंस एंड एडवाइस टू एम्प्लॉय दे मैनेज। उन्हें गाइडेंस और एडवाइस देता है। इंस्पायर एम्प्लॉयज़ दे मैनेज।
और इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो ज़्यादा अच्छा सा परफॉर्म करें। मैनेज रिसोर्सेज आपने पीछे पढ़ा सारा कि वो रिसोर्सेज को ये उनकी फंक्शन में आ जाता है। इफेक्टिवली इन कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हैं। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को वो इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बेसिकली वो ड्राइविंग फोर्स है, इट्स जस्ट लाइक अ मोटिवेशन जो आपको गोल्स की तरफ लेके जाती है, आपको गोल्स अचीव करने की तरफ लेके जाती है। स्टडीज ऑन मोटिवेशन हैव एम्फसाइज्ड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट इन बिजनेस एंड द नीड फॉर लीडरशिप। देयर आर मैनी लीडर इन सोसाइटी फ्रॉम पॉलिटिशियन, रिलीजियस लीडर्स एंड दिस एंड दैट। उसके बाद मैनी पीपल टेक ऑन द रोल ऑफ बीइंग अ लीडर एंड सम आर मोर इफेक्टिव दैन द अदर्स। कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं। गुड लीडर इन अ लार्ज बिजनेस इज समवन हु कैन इंस्पायर एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ द वर्कफोर्स। जो वर्क फोर्स से बेस्ट लेकर आता है, यानी उनसे बेस्ट प्रोडक्शन करवाता है, यानी उनसे बेस्ट आउटपुट लेता है। गेटिंग दैम टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, और उनको एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। तो बेस्ट लीडर वही होता है। ये उसकी डेफिनेशन है, आप इसको देख लें। अब लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स हैं। कुछ है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? जिसमें लीडर ने बस ऑर्डर देना है और उस ऑर्डर को कोई एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो उसके नीचे लोग होंगे उन्होंने जस्ट उसे फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो उसे वो फायर कर देगा, निकाल देगा। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? जिसमें आप अपने साथ लोगों से मशवरा करते हैं, एडवाइस लेते हैं, उनको साथ बिठा के उनसे कोई भी डिसीजन मेकिंग के दौरान उनसे प्रॉपर उसके ऊपर डिबेट होती है, और उस डिबेट की आउटपुट में फिर वो डिसीजन लेते हैं। लेजिस फेरी स्टाइल लीडरशिप ये ज़्यादातर आज़ाद स्टाइल होता है, यानी इसमें आपने किसी मैनेजर को या किसी को बाउंड नहीं करना होता कि आपने हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। आपने सिर्फ उनको एक काम देना है, वो काम करने का तरीका, उनसे रेलेवेंट सारे डिसीजन उन लोगों ने खुद ही लेने हैं। तो ये लीडरशिप जो है ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती है, जहाँ पे आप उन्हें सिर्फ ये टास्क दे देते हैं और रिसोर्सेज दे देते हैं, और रिसोर्सेज भी उनकी मर्ज़ी के देते हैं। तो इसमें आप उन्हें आज़ाद छोड़ देते हैं कि भाई हमें ये काम चाहिए, जैसे मर्ज़ी आप करें, जो मर्ज़ी रिसोर्सेज यूज़ करें, हमें बस ये काम देते हैं। तो लेजिस फेरी लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट। अब ये तीनों स्टाइल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑटोक्रेटिक भी लगा दें, डेमोक्रेटिक भी लगा लेते हैं, नहीं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जिनमें ऑटोक्रेटिक होता है, जैसे आर्मी में ऑटोक्रेटिक स्टाइल चलता है, उसमें डेमोक्रेटिक नहीं चल सकता, ठीक है। इसी तरह कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें डेमोक्रेटिक चलता है और कुछ हैं लेजिस फेरी। अच्छा, लीडरशिप स्टाइल आर द डिफरेंट अप्रोचेज टू डीलिंग विद द पीपल। ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि आपने पीपल यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है। एंड मेकिंग डिसीजन व्हेन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, और आपने डिसीजंस लेने हैं जब आप अथॉरिटी में हैं। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेरी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज़ वेयर द मैनेजर एक्सपेक्ट टू बी इन चार्ज ऑफ द बिजनेस। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? इज़ वेयर द मैनेजर एक्सपेक्ट टू बी इन चार्ज। यहाँ मैनेजर को ये समझा जाता, मैनेजर ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं ही इन चार्ज हूँ ऑफ द बिजनेस, एंड टू हैव देयर ऑर्डर फॉलोड, और हमारे ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये ऑटोक्रेटिक है। उसके बाद है जी आपके पास ऑटोक्रेटिक, वो कहता है कि दे टेल एम्प्लॉई ओनली व्हाट दे नीड टू नो। ये सिर्फ उनको उतना बताते हैं जितना उन्हें जानने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इन द बिजनेस इज मेनली वन वे। ये वन वे कम्युनिकेशन होती है, टू वे नहीं होती। यानी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आनी है, नीचे से कुछ नहीं ऊपर जाना। दैट इज़ डाउनवर्ड और टॉप डाउनवर्ड, एंड द वर्कर हैव लिटिल और नो अपॉर्चुनिटी। और उनको कमेंट करने की या उसके ऊपर कोई अपनी फीडबैक देने की कोई इजाज़त नहीं होती। पोटेंशियल एडवांटेज ये है कि क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग क्राइसिस आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल को यूज़ करें, तो किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली कंट्रोल करें। पोटेंशियल डिसएडवांटेज इसका ये है कि नो अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉई इनपुट इनटू की डिसीजन। यानी एम्प्लॉई की कोई इनपुट नहीं होती विच कैन बी डीमोटिवेटिंग, और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप गेट अदर एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन द डिसीजन में। आप अदर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी फैसला करना है तो सबने मिल के करना है।
इसका एडवांटेज क्या है जी, बेटर डिसीजन कुड रिजल्ट फ्रॉम कंसल्टिंग विद एम्प्लॉयज़। आप इन एम्प्लॉय के साथ कंसल्ट करते हैं तो उससे एडवांटेज, उससे ज़्यादा अच्छे डिसीजन होते हैं, यूजिंग देयर एक्सपीरियंस एंड आइडियाज़ एज वेल एज बीइंग मोटिवेटिंग फैक्टर। और वो मोटिवेट भी होते हैं क्योंकि आप उन्हें इन्वॉल्व करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट फील करते हैं। पॉसिबल डिसएडवांटेज है अनपॉपुलर डिसीजन सच एज मेकिंग वर्कर रिडंडेंट कुड नॉट इफेक्टिवली बी मेड यूजिंग दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यानी अनपॉपुलर डिसीजंस सच एज मेकिंग वर्कर रिडंडेंट। अब देखो कुछ वर्कर रिडंडेंट का क्या मतलब है, समटाइम कंपनी के पास जॉब्स की नेचर ऐसी हो जाती है कि वो उनको ज़रूरत नहीं रहती बंदे की, तो वो उसको फिर निकाल देते हैं। तो वर्कर्स की जॉब एंड वर्कर्स जॉब नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिडंडेंसी। तो वर्कर रिडंडेंट का मतलब आप उसे कहते हो यार अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो, फ्री हो तुम। तो वर्कर्स को जब रिडंडेंट करना होता है ना, वो उसमें भी फिर डिसीजन मेकिंग में फिर कंसल्टेशन होती है, कुड नॉट इफेक्टिवली बी मेड यूजिंग द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लेजर्सफेरी लीडरशिप क्या है, मेक्स द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस नोन टू एम्प्लॉय। ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव आप एम्प्लॉय को बता देते हैं, बट देन दे आर लेफ्ट टू मेक, फिर उनको छोड़ देते हैं टू मेक देयर ओन डिसीजन, कि वो अपने डिसीजन खुद लें एंड ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, और अपना काम खुद से करें। अब इसका फ़ायदा क्या है, इनकरेज एम्प्लॉय टू शो क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इनकरेज होते हैं कि हमें आज़ाद छोड़ दिया गया, अब हम ज़्यादा क्रिएटिव वे से वो काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो ऑन करते हैं। पॉसिबल डिसएडवांटेज ये है कि अनलाइकली टू बी अप्रोप्रिएट इन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोप्रिएट नहीं है वेयर कंसिस्टेंट एंड क्लियर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इज़ नीडेड, जहाँ पे क्लियर डिसीजन मेकिंग करनी है। यहाँ तो डिसीजन मेकिंग क्लियर नहीं है ना, ये तो आपने एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ दिया है, अब वो क्या डिसीजन लेते हैं वो कोई पता नहीं। तो इज़ नीडेड फॉर एग्जांपल इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस में आपको क्लियर डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है। तो द स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज बाय अ मैनेजर कैन वेरी डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय बीइंग डील्ड। डिपेंड करता है आप किस तरह के एम्प्लॉय को डील कर रहे हैं विद एंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। फॉर एग्जांपल मैनेजर में नॉट बी ऑटोक्रेटिक लीडर ऑल ऑफ द टाइम, ये तमाम टाइम पे वो ऑटोक्रेटिक नहीं होता। इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर देम टू बी डेमोक्रेटिक, उन्हें डेमोक्रेटिक भी होना होता है ओवर सम इश्यूज, वेयर एज अदर इश्यूज विल नीड अ डिसीजन imposing on the workforce, or other issues will need a decision imposing on the workforce। यानी कुछ आपने डिसीजंस इम्पोज भी करने होते हैं। डिफरेंट सिचुएशन ऑफन रिक्वायर डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डिफरेंट सिचुएशन पे भी डिफरेंट स्टाइल डील करना पड़ता है। जिसमें क्राइसिस में उसने कहा ऑटोक्रेटिक चलेगा क्योंकि क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है। The way in which a manager deal with a situation can have a very important impact on the people। अब मैनेजर किस तरह से लोगों को डील कर रहा है उसका लोगों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हाउ दे रिएक्ट द मैनेजर, और वो मैनेजर को कैसे रिएक्ट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर हेयर दैट अ गुड मैनेजर विल अडॉप्ट द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट बेस्ट सूट ईच सिचुएशन। यानी उसने वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप रखना है जो उसकी सिचुएशन को सूट करे। अब देखिए टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे भी आपकी स्टाइल डिपेंड करता है। देखिए कौन सा स्टाइल रखना है डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हैं, आप किस सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं। और एट अ टाइम एक ही मैनेजर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट अप्रोचेज अपना रहा होता है, कहीं पे ऑटोक्रेटिक, कहीं पे डेमोक्रेटिक, और कहीं पे लेजिस्लेटिव। ठीक है, अब देखें एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट डॉक्टर्स के साथ कभी भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप नहीं चला सकती। हाँ, वो स्वीपर के साथ, क्लीनर के साथ तो ऑटोक्रेटिक रहेंगे, लेकिन डॉक्टर्स के साथ जो इंतहाई एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ वो ऑटोक्रेटिक नहीं चला सकते। उनके साथ उन्हें डेमोक्रेटिक या लेजिस्लेटिव चलाना पड़ेगा, यानी उन्हें आज़ाद छोड़ना पड़ेगा। वो उन किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं, वो कितना टाइम देते हैं, ये उनकी आज़ादी के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसलिए आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट काइंड के एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंट स्टाइल अपना रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।